पुल ढह जाता है, कहते हैं चूहा खा गया। यही चूहा विकास कर रहा है बिहार में। चूहा आता था और भैंस का चारा खा जाता था, उस चूहे का नाम कौन है? आप सब जानते हैं कौन है, और ये है नौवीं फेल। गंदा बोलेंगे, इसी के लिए बुलाती हैं इनको, गंदा बोलेंगे ये। भाईचारा चोर, चंदा चोर, वोट चोर, कौन सा चीज चोरी किए हैं? खराब भाषा चलने देंगी क्या? कौन सी भाषा? बोलते हैं नौवीं फेल, मैं बोली चौथी फेल। आप क्या क्या दिखा रही हैं? चौथी फेल, प्रधानमंत्री चौथी फेल है। पूरा परिवार ही खड़ा हुआ है भाजपा में। अगर परिवार खत्म हो गए, भाजपा खत्म हो जाएगी। अगर 3.5 करोड़ मैं माफी मांगूंगा। ये क्या तरीका है? सच्चाई सामने आएगी। मैंने कब कहा 3.5 करोड़? फिर बात कहा 1 करोड़ 70 लाख है। फिर बात कहा जो आपकी संपत्ति ले जाते हैं, इतना कोई नहीं गिरेंगे, चुनेगा। बहुत गिर गए हैं, इतना मत गिरिए, पता में चले जाइएगा। देखिए सीधी बात है कि ये लोग खाली रिटॉरिक और फालतू बात बतियाता है। इसलिए देश में प्रधानमंत्री मोदी देश हित में सिर्फ एक काम कर सकते हैं, वो है इस्तीफा देना। इस्तीफा देंगे, देश बहुत बढ़िया रास्ते पर चल पड़ेगा। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ भाजपा प्रवक्ता हैं और जो जेडीयू प्रवक्ता हैं, उनकी जो शायरी है वो सस्ती हो रही है, घुसपैठिया करते हैं। तो ये तो दिखाता है ना प्रधानमंत्री पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट है कि देश के प्रधानमंत्री घुसपैठिया घुस कैसे रहा है। घुसपैठिया कौन है मैं बताती हूँ। बिहार की धरती पर आकर बिहारियों को धमकाते हैं और बोलते हैं कि बिहारी घुसपैठिया है। 2 गुजरात का लोग आता है बिहार में, बोलता है बिहारी घुसपैठिया है। वो घुसपैठिया है जो बिहार की धरती पर आकर इतनी हिमाकत कर जाता है कि बिहारी को घुसपैठिया बोलता है। वो घुसपैठिया है हमारे लिए। शाबाश। और बात करते हैं, क्या कहते हैं, डेवलपमेंट, विकास, विस्तार, और बोलते हैं बहुत सारे घर दे दिए। दशरथ मांझी, माउंटेन मैन, कौन घर दिया? राहुल गांधी। इतने साल से घर नहीं बना पाए आप, आज तक उनके लिए घर नहीं दे पाए आप। विकास का बात करते हैं, चूहा करता है बिहार में विकास, देश को पता है कैसे चूहा करता है। पुल बनता है, पुल 2 दिन 3 दिन में 400 करोड़ का पुल ढह जाता है, कहते हैं चूहा खा गया। यही चूहा विकास कर रहा है बिहार में। अस्पताल में मरीज पड़ा होता है, मरीज का आंख निकाल के ले जाता है, चूहा ले जाता है। यही विकास हो रहा है बिहार में। बिहार में विकास किस चीज का होता है? आते हैं हल्की हल्की बातें करके चले जाते हैं और कैसे बुलाते हैं लोगों को। मेरे को एक बात से सबसे बड़ी आपत्ति है, मैं शोधार्थी हूँ, विद्यार्थी हूँ। किसी भी विद्यार्थी का अगर स्कूल कॉलेज बंद होगा, ये उसके साथ नाइंसाफी है। कोई देश का ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ आज तक देश में जो जाएगा कहीं वहां जाकर के सबसे पहले छात्रों का, बच्चों का स्कूल बंद करवा देगा। अरे हम भी तो यात्रा करवा रहे हैं, 17 तारीख से चल रही है ना हमारी यात्रा। कौन सा स्कूल बंद हुआ? ये गड़बड़ है बाबा। लेंगे 23 साल लगातार कोई प्रधानमंत्री रहा है और मुख्यमंत्री रहा है और जनता की सेवा करता रहा है और कभी चुनाव नहीं हारा, और 62 साल बाद 3 बार लगातार चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बना। ऐसे है मेरे प्रधानमंत्री। ए चुप है। कोई चूहा आता था और भैंस का चारा खा जाता था, उस चूहे का नाम कौन है? आप सब जानते हैं कौन है। वो ये व्यक्ति है जो झूठ बोलता है और कहता है मैंने अपना एपिक नंबर डाला, मेरा वोट नहीं है, और उसके बाद बताया जाता है कि 2 एपिक नंबर रखे हुए, वोट उनका था, और ये है नौवीं फेल। ये क्या बात करते हैं यार? तो विजय सेना के साथ भी हुआ। विजय सेना के साथ क्लास तो हमारे वाले ज्यादा बड़े हैं उनसे। मैडम मैं चली जाती हूँ, आप सड़क की बात कीजिए। ऐसा बात करेंगे तो सुनना तो पड़ेगा इनको। नहीं, हाथ उठाइए। भाषा का मर्यादा बनाए रखें, मेरे तरफ से भी मर्यादा बनी रहेगी। बोलिए भाषा का मर्यादा बना के रखें। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। गंदा बोलेंगे क्या? गंदा बोलेंगे, इसी के लिए बुलाती हैं इनको, गंदा बोलेंगे ये। यही नहीं, अभी और सुनिए। गंदा बोला, एक सेकंड मैडम। 5 बार दोषित हैं कि नहीं है? चारा घोटाला किया कि नहीं किया? भैंस को रुला दिया। इंसानों को क्या छोड़ेंगे चारा घोटाले वाले? अगर हम सच बोलते हैं तो इनको दर्द होता है। भाईचारा चोर, चंदा चोर, वोट चोर, कौन सा चीज चोरी किए हैं? आपकी जिम्मेदारी है अंजना जी के बीच में ना बोले। मैं अपनी बात रखूंगा शालीनता से। एक सेकंड डिबेट रोक दीजिए प्लीज मैम। Both of them did not speak when you guys were speaking. Let's follow some rules here. But I didn't. क्या कहते हैं उसको? मैंने शालीनता बनाए रखी और कहीं से कुछ खराब नहीं बोला। मैम मैं आपके पास आऊंगी। तो आप खराब भाषा चलने देंगी क्या? खराब भाषा चलने देंगी क्या? कौन सी भाषा? बोलते हैं नौवीं फेल, मैं बोली चौथी फेल। आप क्या क्या दिखा रही हैं? मैंने चौथी फेल, प्रधानमंत्री चौथी फेल हैं। सीएम के घर से फोन आते थे, मारुति के शोरूम लूटे जाते थे क्योंकि लालू प्रसाद यादव के घर में शादी थी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और सबसे बड़ी बात है, ये आपका हित क्या करेंगे भाइयों बहनों? एक बात पूछिएगा, जब से पार्टी बनी है क्या इन्होंने कभी एक भी अध्यक्ष परिवार के बाहर का दिया है? नहीं दिया है। जो अध्यक्ष नहीं दे सकता पार्टी
मैं अपनी परिवार से बाहर, वो आपके लिए क्या करेगा? चलिए आप अब मुझे जवाब बताइए। दीजिए, अब क्या आप करेगा? जवाब कुछ दीजिए। नहीं और आप लोग हाथ उठाइएगा, सवाल लेंगे। राजनाथ सिंह जी के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया, विजया राजे, पूरा का पूरा देश की परिवार बात करिए ही ना। खड़ा हुआ है भाजपा में। अगर देश की बात परिवार करिए खत्म तो हो मैं गए, तो- भाजपा खत्म हो जाएगी। शाबाश। निकलवा देश की दीजिए बात ना। करिए। अरे अध्यक्ष हमारे कमल सारे पासवान, एक भी अध्यक्ष कमल सेम परिवार पासवान, से नहीं। रामचंद्र गौरव जी पूर्वे, देखिए, कितना आप वही का कर रहे हैं जो नाम आप है? पहले रोक मैं आपकी आप वही कर रहे हैं। सम्मान में मैं रख देता रख हूं। दीजिए, रख अगली दीजिए। बार बीच में ना बोले, Thank you, सुनिश्चित हाँ। कर लीजिए। ठीक है, हो गया आपका। हमारा अभी हुआ नहीं, अभी 50 साल चलेगा। जनता की ना, सेवा करेंगे। हो तो रहने आपका नहीं क्या है? देंगे। अच्छा, आपका हो रहने गया नहीं है। देंगे। आप मुझे देख के बोलिए ना, उनसे मत भिड़िए, इधर देख के बोलिए। हाँ, पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। देखिए, सीधी बात है कि इनको कुछ आता जाता है बन गई नहीं। आरजेडी एक फैमिली की ना। अध्यक्ष आपकी पार्टी में क्या लालू जी के परिवार के बाहर से बनेगा? आप कभी बनेंगे? अध्यक्ष हमारी पार्टी में कोई वंचित तबके का ही व्यक्ति बनेगा। जैसे भाजपा में सारी एक जाति के एक लोग परिवार का। बैठते हैं ना अध्यक्ष पद पर, एक वो परिवार। हमारे यहाँ नहीं होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि ये चाहते हैं कि एक जाति का वर्चस्व देश में बना रहे, वो हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ कमल पासवान अध्यक्ष रहे, जगदानंद बाबू अध्यक्ष रहे, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पूछिए एक मिनट, सॉरी, अरे भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। प्लीज गौरव जी, अंजना तो जी, अंजना जी, आप सवाल क्यों नहीं पूछते? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रहा है, बता एक दीजिए। पट्टी खोलती हूँ, उनके हमारी भी सिर्फ एक दलित जानकारी बढ़ अध्यक्ष जाए। हुआ, सिर्फ एक दलित अध्यक्ष हाँ, हुए, ये जिनको बता रहे हैं ना बंगारू लक्ष्मण नहीं, जी। बड़ा बताइए अब पहले। उनको क्या आप लोग जानना नहीं चाहते हैं? अरे आप वही कर रहे हैं। पार्टी में कोई गौरव परिवार जी, के बाहर एक का मिनट। अध्यक्ष बना या नहीं? गौरव जी, क्यों नहीं जानना चाहिए? एक ही दलित अध्यक्ष हुए इनकी पार्टी में, बंगारू लक्ष्मण जी, जिनके ऊपर 1 लाख का आरोप लगा कि करप्शन हुआ। अरे सुनिए, पहले 1 लाख का आरोप लगा, अरे आप उनको पहले इन्होंने बताइए, जेल में तब सुनेंगे भिजवाया। आपकी बात। वो जेल में वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ये गड़बड़ है बाबा। लेकिन दिलीप सिंह, जिन पर 9 लाख लेते हुए पकड़े पाए गए, उनको मंत्री बनाया। ये है अंतर। ठीक। मैं अपने आदरणीय दीदी जी को उनके सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि उनको सबसे बुरा लगता है जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं बिहार में प्रचार करने के लिए और स्कूल को बंद कर दिया जाता है। तो आप जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता हैं कि उनको देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ती है। अगर उसमें कोई बच्चे को कुछ हो जाए तो फिर आप ही लोग सवाल उठाएंगे कि उस बच्चे का क्या हो गया, सरकार क्या कर रही है। और एक चीज आपने कहा कि मंजू देवी जी का वीडियो आधा अधूरा है। तो आप पूरे देश को इस चैनल के माध्यम से बता दीजिए कि वो पूरा वीडियो क्या है, ताकि सबको सब सच पता चल जाए। यही नहीं, अभी और सुनिए। रंजू जवाब देवी, दूं? हाँ, मिलेगा ये पैसा को, एक सेकेंड, सॉरी। पैसा कौड़ी मिलेगा। कौन बोला? ये चीज वो चीज जे काट देवे दिया से। कैसन काट दे दिखाए तो जो कटवा चाची सब घर एगो कड़वा दिया गया है बिहार में वीआईपी एंट्री के नाम पर। ये कहा गया है वहां की बूढ़ी बुजुर्ग महिलाओं को कि आप आइए, आपको लुगा मिलेगा। लुगा माने साड़ी, आपको पैसा मिलेगा, आप आइए, इसीलिए आप आइए। सवाल वो कुछ आकर और, के- जवाब नहीं, कुछ मैं और। जवाब दे रही हूँ। नहीं, ये कहे इतने रंजू देवी। लोकप्रिय है, लोकप्रियता ऐसी है कि स्कूल बंद करके ऐसे महिलाओं को लेकर के आया जा रहा है भर भर के। ऐसी लोकप्रियता तो देश में किसी के ना हो भाई। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बात तो सही है। SIR एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग फॉरेनर और इन्फ्लेटर्स को वोट देने नहीं देंगे, लेकिन हम उनसे वोट देने के अलावा उन्हें देश से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि ऐसा घुसपैठियों को आपने देश से निकाला है, मैं बताइए। बता देता हूँ कि खाली पॉलिटिक्स? सही पकड़े हैं। नहीं, आपको उत्तर दे रहा हूँ स्पष्टता खाली से। पॉलिटिक्स। जैसा मैंने बताया आंकड़ों के साथ, पहली बात तो जो 2.5-3 करोड़ घुसपैठिए अंदर आए थे, मैं कह सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी से नरेंद्र मोदी जी के समय में घुसपैठिए अंदर आना बंद हो गए। ये क्या बात करता है यार। दूसरी बात, आपने कहा निकाला, कई हजार जो है घुसपैठिए भेजे गए और बाकी मामले सर्वोच्च न्यायालय में आज भी लंबित हैं, जिस पे रोक लगी है। तो जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय उस पर फैसला ना दे, हमारी प्रतिबद्धता यह है, एक एक घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे, देश तभी सुरक्षित रहेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए, एनआरसी के वक्त घुसपैठे की बात हुई थी। इन्होंने कहा 3 करोड़ 40 लाख है, फिर कहा 2 करोड़ 70 लाख है। नहीं, मैंने फिर 2.5 से 3 मैं करोड़ बीच में नहीं बोला। मैं बीच में नहीं सरबनंदा बोला। सोनोवाल का मैंने बीच में जजमेंट नहीं पढ़ बोला। लीजिए, मैंने बीच में आपको नहीं पता बोला। चल जाएगा। मैंने बीच में नहीं हाथ बोला। उठाइए, हाथ उठाइए। गौरव जी, मिसकोट नहीं करेंगे नहीं, मुझे, नहीं, सॉरी। हाँ, ठीक है। I will not नहीं, take नहीं, that। नहीं, आपने नहीं, कहा, अगर 3.5 करोड़ नहीं, का हो, मैं नहीं, माफी नहीं, मांगूंगा। नहीं, ये नहीं। क्या तरीका है? देखो, सच्चाई सामने मैं आएगी, कुछ भी मिर्ची बोल लगने रही लगी। है। अतुल मैंने जी, कब कहा 3.5 करोड़? फिर बाद में कहा 1 करोड़ 70 लाख है। कहा मैंने एक फिर बार बाद भी? में कहा गौरव जी, फिर बाद में कहा 1 करोड़ 40 लाख वह क्या सीन है। ये बताओ अभी। आपने करेक्शन कर दिया, ये हो गया। कौन सा अब आगे- तरीका है? फिर बाद में बोल रही हो, कुछ भी बोल फिर रही बाद हो। में कहा 1 करोड़ 40 लाख है।
फिर बाद में कहा 70 लाख है, फिर बाद में कहा 39 लाख है, फिर फाइनल जब पेपर है कहा 19 लाख है, फिर कहा नहीं 13 लाख है, फिर उसमें पता चला कि उसमें हिंदू है, उसमें अपने ही देश के लोग हैं और एनआरसी जो है वो बंद हो गई। तो ये झूठ बोलना पहले बंद करें। और दूसरी बात हमारे वक्त जो है ना घुसपैठिए कभी 15,000 बार हो रहे, कभी 1500 बार हो रहे, कभी 2000 बार हो रहे, इनके इसमें 255 हमारे वक्त की तो बता रहा हूं, इनके वक्त 255 ये गड़बड़ है बाबा। 155 और आखिरी कुछ नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के केस में? क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट में आने की? आप बताइए, बीच में नहीं बोला। ये देखो जल्दी कंप्लीट कीजिए ना, कंप्लीट कीजिए। मिर्ची लगती है, धुआं निकलता है। और सबसे अहम बात यह है कि राजनीति के लिए हिंदू मुसलमान करना, अपने ही नागरिकों को घुसपैठी कहना, रोज हिंदू मुसलमान करना, जाति की राजनीति करना, ये इनका काम है। शाबाश। मैं ये पूछना चाहता हूं, दूसरों पे टिप्पणी करते हैं, अभद्र करते हैं, ये इन्हीं के चैनल की न्यूज है। जब उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, सरकारी बंगला खाली किया तो एसी बेड बेसिन तोड़ के ले गए। ऐसे चोरों को कौन चुनेगा? आप मुझे बताइए, जो आपकी संपत्ति ले जाते हैं कोई नहीं चुनेगा। बोलिए बहुत गिर गए हैं, इतना मत गिरिए, पाताल में चले जाइएगा। देखिए सीधी बात है कि ये लोग खाली रिटोरिक पर फालतू बात बतियाता है। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पर बैठ करके सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी झूठ बोले। आधा बात बोलना झूठ ही होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि जब भी इनके बीएलएस अपना रजिस्टर कराने जाती है, अपनी आपत्ति रजिस्टर नहीं की जाती है, बोलिएगा तो पूरा पढ़ देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा। अनूप पहलवाल केस 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्त बनाने में सुप्रीम कोर्ट के जज भी होने चाहिए। बनाए जज आप, आखिरी सवाल, बनाए जज आप। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। मोदी जी जो है खुद के सबसे बड़े दुश्मन हैं। भूतकाल में कुछ बोलते हैं, वर्तमान में कुछ बोलते हैं। आज जाके बोले मोदी बहुत बेचैन रहेगा तब तक जब तक घर नहीं मिल जाएगा। उनका खुद का कहा हुआ स्टेटमेंट है 2022 तक देश में कोई भी बेघर नहीं बचेगा। इसलिए देश में प्रधानमंत्री मोदी देश हित में सिर्फ एक काम कर सकते हैं, वो है इस्तीफा देना। इस्तीफा देंगे, देश बहुत बढ़िया रास्ते पर चल पड़ेगा।